अरे अरे, इसे ऐसे तो नहीं कहते, गलत तरीके से बोल रहे हो। अच्छा, तो सही तरीका क्या है? हेलो मेरी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। हम देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम इंडियन गलत तरीके से उसे बोलते हैं, गलत तरीके से उसे प्रोनाउंस करते हैं। तो आज देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से उसे सही उच्चारण करते हैं, किस तरीके से उसे सही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, देखो, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम बोलते हैं गलत तरीके से, मगर इंडिया में चल जाता है क्योंकि सब इसी तरीके से बोलते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जो कि है टमाटर। टमाटर को हम ज़्यादातर बोलते हैं टोमेटो। ये एक्चुअली टोमेटो नहीं है, इसे कहा जाता है टोमेटो। टमेटो। ठीक है, तो ये सही उच्चारण है। अभी हमें जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इंडिया में तो सभी टोमेटो बोलते हैं। ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हम कभी इंडिया के बाहर जा रहे हैं, कोई स्टेट में या कोई दूसरी कंट्री में, दूसरे देश में अगर हम जाते हैं तो हमें जानना ज़रूरी है कि इसे किस तरीके से बोला जाता है। सही तरीका जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करूँगी कि आज की वीडियो में कुछ वर्ड्स जो है जो हम गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, उससे मैं आपको सिखा सकूँ कि उसे किस तरीके से सही प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वर्ड को हम कैसे कहेंगे? प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये है प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन का मतलब है उच्चारण। अगला शब्द है, क्या इसे सब्टल कहते हैं? नहीं, ये सब्टल नहीं है, इसे सटल कहते हैं। यहाँ पे बी साइलेंट है, इसे कहते हैं सटल। सटल का क्या मतलब है? सूक्ष्म या हल्का फुल्का। ठीक है, उदाहरण देना चाहूँगी। अगर हम कभी बारिश होती है तो हम देखते हैं ना कि हल्की सी सौंधी सौंधी सी खुशबू होती है, हल्की हल्की खुशबू होती है, हल्की सुगंध होती है, तो उसे कहते हैं सटल स्मेल। हम बोल सकते हैं कि मिट्टी की सटल स्मेल आती है। इस वर्ड को क्या हम इसलैंड कहते हैं? नहीं, ये इसलैंड नहीं है, ये है आइलैंड। आइलैंड, आइलैंड, आइलैंड। आइलैंड का मतलब है द्वीप या टापू। द्वीप या टापू। अगला शब्द है कुलीग। क्या ये कुलीग है? नहीं, ये कुलीग नहीं है, इसे बोलते हैं कॉलीग। कॉलीग, माई कॉलीग। कॉलीग का मतलब क्या होता है? सहकर्मी या साथ में काम करने वाला। ठीक है, तो कॉलीग, कॉलीग। अगला शब्द है फोटोग्राफी। नहीं, ये फोटोग्राफी नहीं है, ये है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी मतलब फोटो निकालना या छाया चित्रण। ठीक है, फोटोग्राफी। इस शब्द को कैसे कहोगे? क्या ये ज्वेलरी है? ये ज्वेलरी नहीं है, इसे एक्चुअल कहा जाता है ज्वेलरी। ज्वेलरी, ज्वेलरी, ज्वेलरी। ज्वेलरी मतलब आभूषण, गहने। ज्वेलरी। अगला शब्द है रिसिप्ट। क्या हम इसे रिसिप्ट कहते हैं? हाँ, हम इसे रिसिप्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पी जो है वो साइलेंट है, तो सही उच्चारण है इसका रिसीट। री और सीट, रिसीट। रिसीट मतलब रसीद। ठीक है, रसीद, रिसीट। अगला वर्ड तो हम सब गलत ही बोलते हैं, इसे पिज्जा बोलते हैं। ये पिज्जा नहीं है, यहाँ पे हम सही उच्चारण बोलते हैं पिज्जा। पिज्जा, पिट पिट, ट आएगा इसमें। ठीक है, दो यहाँ पे स्पेलिंग में ट नहीं है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो इसे बोलते हैं पिज्जा। पिज्जा। अगला शब्द है जो हमने पहले डिस्कस किया था, टोमेटो। ये टोमेटो, टोमेटो मतलब टमाटर, ये टोमेटो नहीं है, टमेटो। टमेटो, टमेटो। अगला शब्द है चॉकोलेट। नहीं, ये चॉकोलेट नहीं है, ये चॉकलेट है। चॉक और लेट, चॉकलेट, चॉकलेट। ये तो हम सब बोलते हैं टॉर्टॉइस। हमारे स्कूल में भी इसे सिखाया है, टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस मतलब कछुआ, लेकिन ये टॉर्टॉइस नहीं है, ये टॉर्टिस है। टॉर्टिस, टॉर और टिस, टॉर्टिस।
अगला शब्द है बुकेट। नहीं, इसे बुकेट नहीं कहा जाता है, इसे बुके कहते हैं। बुके, यहाँ पे टी साइलेंट है। बुके, बुके, जो कि फूलों का गुलदस्ता या फूलों का गुच्छा। ठीक है। अगला शब्द है टेक्नोलॉजी, जो कि प्रौद्योगिक है। इसे टेक्नोलॉजी नहीं, ये है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है। इसे हम हमेशा बोलते हैं अस्थमा। ये अस्थमा नहीं है, मतलब दमे की बीमारी। ये अस्थमा नहीं है, यहाँ पे टी साइलेंट है, तो हम बोलेंगे एज़मा। एज़मा, एज और मा, एज़मा। ठीक है। ये तो हम सब बोलते हैं एलमंड। एलमंड मतलब बादाम। यहाँ पे एल साइलेंट है, इसलिए एलमंड नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे आमंड। आमंड, आ और मंड, आमंड। अगला शब्द है बुफेट। हम हमेशा बुफेट बोलते हैं, लेकिन ये बुफेट नहीं है, यहाँ पे टी साइलेंट है, तो हम इसे बोलेंगे बुफे। बुफे या फिर बफे। बफे भी सही है, बुफे भी सही है। ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। बफे और बुफे दोनों सही है, लेकिन बुफेट गलत है। ठीक है। अगला शब्द है, हम सब इसे गलत बोलते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि बाउल। बाउल जो है वो गलत है, इसे बोलते हैं बोल। बोल, बोल मतलब कटोरा, बोल। इसे क्या कहते हैं? क्या ये डेप्थ है? ये डेप्थ नहीं है। यहाँ पे बी साइलेंट है, तो हम बोलेंगे डेट। इसका मतलब है कर्ज या ऋण। ठीक है। जो कर्ज है, कर्जा लेते हैं, उसको बोलते हैं डेट। डेट, DET, डेट। ठीक है। यहाँ पे बी साइलेंट होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? अपोलॉजी। एपोलॉजी मतलब माफी मांगना। नहीं, ये एपोलॉजी नहीं है, इसे कहते हैं अपोलॉजी। अपोलॉजी या अपोलोजाइज। अपोलोजाइज। अगला शब्द है वेजिटेबल। वेजिटेबल नहीं है, इसे कहता है वेजिटेबल। वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल मतलब सब्जियां। ये है अथॉरिटी। नहीं, ये अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी मतलब अधिकार। ये इसे सही प्रोनाउंसिएशन इसका है अथॉरिटी। अथॉरिटी, अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी है। ठीक है, अथॉरिटी। अगला शब्द है टॉवेल। टॉवेल मतलब तौलिया। ये एक्चुअली टॉवेल नहीं है, इसे कहते हैं टाल। जैसे हम दाल बोलते हैं ना, दाल, दाल चावल वाला दाल, उसी तरीके से टाल, टाल। ठीक है, टाल। ये तो हम सब गलत बोलते हैं। ट्यूशन, 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 ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट इसका सही उच्चारण है ट्यूशन। ट्यूशन, 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 ट्यूशन। ठीक है, ट्यूशन। इसको हम सब बोलते हैं। अगला शब्द इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था या किफ़ायत, लेकिन ये इकोनॉमी नहीं है, इसे बोलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी। अगला शब्द जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है। तो हाँ, मैं शुरू में जब पता नहीं था तो मैं बोलती थी कि क्रोइसेंट। मुझे लगता था ये क्रोइसेंट है लेकिन ये क्रोइसेंट नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि फ्रेंच रोल या अर्धचंद्राकार पेस्ट्री, जो मीठा पेस्ट्री कहते हैं इसे। ठीक है, मैं तो मीठा पेस्ट्री कहती थी इसको, या तो क्रोइसेंट कहती थी। ठीक है, तो ये गलत है उच्चारण। इसका सही उच्चारण है क्रोसान। क्रो और सान, क्रोसान या क्वासान। क्वासान, क्वासान। अमेरिकन और ब्रिटिश के हिसाब से मैं बोलूँ। ठीक है, क्रोसान या क्वासान, क्रोसान, क्वासान। ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं ये तो बताइए। ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट मतलब विकास या उन्नति। इसे कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, 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 डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। अब जैसे हमने देखा था वेजिटेबल, उसी तरीके से कंफर्टेबल नहीं, ये कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल
टिबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ठीक है, मतलब आरामदायक, ठीक है, कंफर्टेबल। अगला वर्ड जो है वो हम ज़्यादातर सुनते नहीं हैं, बस ये कभी कोई सिंगिंग वगैरह जो शोज़ आते हैं उसमें ये शब्द हम सुन लेते हैं ज़्यादातर, ये वहीं पे यूज़ होती है। ये इतना कॉमन शब्द नहीं है लेकिन ये होता ज़रूर है, तो जानना अच्छा है, इसीलिए ये वर्ड आपको बता रही हूँ। ये इसको हम क्या कहेंगे, जेनरे। ज़्यादातर हम इसको एज अ जेनरी करके ही सुनते हैं। ये वर्ड कॉमन सा नहीं है, बट अगर किसी ने बोला है तो जेनरे करके इसे बोला है, लेकिन ये जेनरे नहीं है। इसका मतलब होता है कि शैली या प्रकार, ठीक है, शैली या प्रकार। अब इसको एक्चुअल कैसे कहते हैं, इसको एक्चुअल कहते हैं जॉनरा, जॉनरा। सपोज अगर मुझे इसका कोई उदाहरण देना है तो मैं कहूँगी कि ये फिल्म हॉरर जॉनरा में आती है, मतलब कैटेगरी या प्रकार में। जैसे कि ये फिल्म तो हॉरर कैटेगरी में आती है, तो मैं बोलूँगी कि ये फिल्म तो हॉरर जॉनरा में आती है, ठीक है, जॉनरा, जॉनरा। इसको क्या कहते हैं, डिपॉट, डिपॉट, डिपॉट नहीं, इसका मतलब है गोदाम और आगार, ठीक है। इसको डिपॉट नहीं कहते हैं, यहाँ पे टी जो है वो साइलेंट है, तो हम बोलते हैं इसे डेपो, ठीक है, डेपो। या फिर अमेरिकन में अगर आप अमेरिकन इंग्लिश देखा जाओ तो डिपो, डिपो भी कही है, सही है, और डेपो भी सही है, डेपो या डिपो, ठीक है, लेकिन टी नहीं आएगा, आप इसको टी साइलेंट बोलेंगे, ठीक है। अब अगला शब्द है एंटरप्रेन्योर। ज़्यादातर हम इसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, बट एंटरप्रेन्योर जो है वो गलत है। इसका मतलब है कि उद्योगपति, ठीक है, लेकिन इसे किस तरीके से बोलते हैं, सही तरीका है एंटरप्रेन्योर, 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 ठीक है। अब एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या दोनों सेम है। देखिए, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो मार्केट में नई नई इनोवेशन लेकर आता है, उसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। और जो बिजनेसमैन होता है वो मार्केट में जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, कोई एक बिजनेस उठा के वही चलाने लगते हैं, या उसी फील्ड में अगर वो शुरू करते हैं बिजनेस, उन्हें बिजनेसमैन कहते हैं। लेकिन अगर मार्केट में कुछ नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि एग्जांपल देखो, अब जैसे कि ये ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, ये जो फूड डिलीवरी करने वाले लोग हैं, जो सबसे पहले जिसने शुरू किया था, जब मार्केट में ऐसा कोई फूड डिलीवर होता नहीं था, जिसने भी पहले ये शुरू किया उसे हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम मार्केट में इंट्रोड्यूस किया कि भाई हम घर पे भी खाना ला के दे सकते हैं, आप ऑर्डर कर देना, तो उन्हें एंटरप्रेन्योर कहेंगे, ठीक है। और जब जो फर्स्ट जिसने शुरू किया उसे देखकर जब बाकी सारे प्लेटफॉर्म आ गए, जैसे कि अब तो आप कितने सारे प्लेटफॉर्म देखते हो, स्विगी, जोमेटो है, फिर जेप्टो वाले चीज़ें लेकर आते हैं, ब्लिंकिट हो गए हैं, या फिर बिग बास्केट की घर की चीज़ें वगैरह ला के देते हैं, जो एक दूसरे को देखकर जो वो उस बिज़नेस में आते हैं उन्हें बिजनेसमैन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जिसने शुरू किया था उसे हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे, उसे हम बिजनेसमैन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं, हम इसे हमेशा बोलते हैं वेडनेसडे, वेडनेसडे मतलब बुधवार। ये एक्चुअली वेडनेसडे नहीं है, यहाँ पे डी नहीं आएगा, डी साइलेंट हो जाएगा, तो हम इसे बोलेंगे वेंसडे, वेंसडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वेडनेसडे नहीं बोलेंगे, वेंसडे बोलेंगे, ठीक है। ओह, ये तो हमेशा हम गलत ही बोलते हैं। कलोनल, कलोनल नहीं है, जो कि मिलिट्री का कर्नल है उनको हम कलोनल नहीं बोलते हैं, ये स्पेलिंग कलोनल है, लेकिन जब इसको हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो इसे कर्नल कहते हैं, कर्नल, 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 ठीक है। इसे ये नेक्स्ट वर्ड कैसे कहते हैं, हॉनेस्ट, है ना, हॉनेस्ट मतलब ईमानदार या सच्चा इंसान, हॉनेस्ट। ये हॉनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है, ऑन, ऑनेस्ट, हेच यहाँ पे साइलेंट है, ऑनेस्ट, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं, डेब्रीज, डेब्रीज यानी कि मलबा, यहाँ पे एस साइलेंट है, ये डेब्रीज नहीं होगा, डेब्री, डेब्री, स्पेलिंग भले ही एस है लेकिन एस साइलेंट है, इसीलिए डेब्री, डेब्री, ठीक है। अगला शब्द है कैस्टल,
है ना। मैं तो बचपन से ऐसे ही बोलती थी इसे कैस्टल। इसका मतलब है किला या महल या गढ़, लेकिन एक कैस्टल नहीं है, यहाँ पे टी साइलेंट है, तो इसका सही उच्चारण है कासल। 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 कासल मतलब किला, महल या गढ़, कासल। ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। होप सो ये अच्छा लगा होगा, ये आपको हेल्पफुल होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी में लिख दीजिएगा कि ऐसा कुछ है जो आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कवर करूँ, तो मैं वो ज़रूर करूँगी। ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और सारी इंग्लिश की बातें करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय मेरी फैमिली।